भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने आज काशीपुर शहर के विकास को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया। रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीपक बाली ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि विकास किया है, करती है और भाजपा ही विकास करेगी, जिसमें 2% दाखिल खारिज पूर्ण रूप से समाप्त करना, जल भराव की समस्या को ड्रेनेज प्लान करना, अंडरग्राउंड विद्युत केबल बिछाना आदि शामिल है। ये जो एक संकल्प पत्र है जिसमें हमारे संकल्प लिखे हुए हैं, लेकिन शुरू में जो 5 संकल्प मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकताओं में होंगे, मैं उनको पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें संकल्प के पॉइंट बहुत सारे हैं जिन पर काम होना है। उसके बारे में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको बताएंगे। मैं आपसे उन 5 संकल्प के बारे में बात कर रहा हूं जो आशीर्वाद के बाद जिन पर अगले घंटे से ही काम शुरू होना है। इसमें हमारे जो पहला संकल्प है वो है, हम मिशन सड़क नव निर्माण के तहत शहर के अंदरूनी इलाकों की सड़कों का 40 के 40 वाट की 90 दिनों के अंदर आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्निर्माण करेंगे। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक वर्मा, सचिव शक्ति प्रकाश अग्रवाल, आशीष गुप्ता, योगेश बिश्नोई, मुदित अग्रवाल, मनीष चावला, अनिल डाबर, अश्विनी चावला, डॉक्टर यशपाल रावत सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। ब्राह्मण सभा के नगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा द्वारा भी अपनी संस्था की ओर से दीपक बाली को समर्थन दे दिया गया है। उधर दीपक बाली ने आज अपने साथियों के साथ टांडा, उज्जैन और सैनिक कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में जोरदार जनसंपर्क कर वोट मांगे। वार्ड नंबर 38 से कांग्रेस प्रत्याशी मोहित चौहान का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जसपुर के लोकप्रिय विधायक आदेश चौहान व कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के वार्ड में जनसंपर्क के उपरांत मोहित चौधरी की स्थिति काफी मजबूत हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के मोहित चौहान की सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी अशोक सैनी से होगी। आज जसपुर विधायक आदेश चौहान की अध्यक्षता में मोहित चौहान के समर्थन में आकांक्षा गार्डन में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्व समाज द्वारा मोहित चौहान को विजय बनाने का संकल्प लिया गया। मोहित चौहान, वार्ड नंबर 38 से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी हूँ। मैं राजनीति में विकास के लिए आया हूँ। आप मुझे इस चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं वार्ड का विकास कर सकूं और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल जी को भी विजयी बनाएं। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 11 फसियापुरा ढकिया गुलाबों से पार्षद पद पर निर्दलीय कर्मठ ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी सुमन कुमारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि की सुमन कुमारी लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रही हैं। सुमन वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। अतः वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील की है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को बस पर मोहर लगाकर सुमन कुमारी के पक्ष में वोट दें। भाजपा जिला उपाध्यक्ष लवीश अरोरा ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को मतदाताओं का भरपूर सहयोग व समर्थन मिल रहा है। इसे देखते हुए इस चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए जनता काशीपुर में भी भाजपा का उम्मीदवार चुनने को बेताब है, ताकि ट्रिपल इंजन से विकास की ट्रेन काशीपुर में द्रुत गति से दौड़ती रहे। जनता को विश्वास है कि काशीपुर का विकास कराने में दीपक बाली बेहद सक्षम व्यक्तित्व है। चुनाव तो जैसा चलता आया है वैसा ही चल रहा है। अंततः विजय भाजपा की होगी। और मैं एक बात बार बार ये कहना चाहता हूँ कि
तरह तरह की भ्रांतियाँ भाजपा और भाजपा के प्रत्याशी के बारे में फैलाई जा रही है कि वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे। मैं सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से काशीपुर की जनता को, उस तमाम लोगों को जिनकी आस्था और विश्वास भाजपा में है, कि भाजपा ही काशीपुर का विकास करती आई है और करती रहेगी। लोग कह रहे हैं कि वो ऐसा कर देंगे, मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई भी मुद्दा हो उसका हाथ के हाथ सॉल्यूशन, आपके सामने कई उदाहरण इस चुनाव के बीच में आ चुके हैं, जिसमें ऑन द स्पॉट किसी भी समस्या का जो निस्तारण है वो माननीय दीपक बाली जी ने किया है। देखिए, जनता एक विश्वास के साथ वोट डालती है कि मेरा काम होना चाहिए, मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसके अपेक्ष में ये होगा, अगर आप अपना वोट कांग्रेस को देंगे, अगले 5 साल आपको बस यही सुनने को मिलेगा कि सरकार मेरी नहीं थी, मेरे को फंड नहीं मिला, मुझे मुख्यमंत्री सपोर्ट नहीं करते। तो बहाने अगर आपको सुनने हैं तो अपना वोट जाया कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो, काशीपुर का विकास हो, आपकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो, तो माननीय दीपक बाली जी को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए और काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनवाइए। वार्ड नंबर 30 के युवा कर्मठ, शिक्षित व ईमानदार निर्दलीय प्रत्याशी अश्विनी कुमार के समर्थकों ने वार्ड में विशाल बाइक रैली निकाली। बस चुनाव चिन्ह पर खड़े अश्विनी कुमार की बाइक रैली में समर्थकों की भारी भीड़ देख अन्य प्रत्याशी दंग रह गए। बता दें, जनता से मिल रहे अपार समर्थन के चलते अश्विनी कुमार का गिराव तेजी से बढ़ रहा है। न्यूज टुडे से वार्ता कर अश्विनी कुमार ने कहा कि पार्षद बनने के बाद सबसे पहला काम वार्ड को नशा मुक्त करना, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना व वार्ड की नालियों की तली झाड़ सफाई कराकर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाना है। मोहल्ले में गंदगी हो रही है, ये हमारे जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये गंदगी जो आज भी पड़ी है, इलेक्शन लड़ लें तो उनसे ये बुला के सामने ही, अगर आपको अपने वार्ड का विकास चाहिए तो चुनिए कैसे आदमी को जो कि विकास नहीं, जो आपके लिए तरक्की लाए, है ना, आपके हर विचारों में एक तरक्की लाए, आपके पढ़े लिखे बच्चों को आगे बढ़ाए। ठेकेदार नवीन काम्बोज ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह पंखा है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा, कर्मठ, ऊर्जावान, शिक्षित व ईमानदार छवि के नवीन काम्बोज का कहना है कि वार्ड नंबर 5 की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने इस सम्मानित जनता से विकास के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। वार्ड नंबर 40 स्थित कुमाऊं कॉलोनी में लोकसभा सांसद माननीय अजय भट्ट जी की गरिमामय उपस्थिति में वार्ड नंबर 40 के युवा, कर्मठ व ईमानदार भाजपा पार्षद प्रत्याशी रवि प्रजापति द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा में बोलते हुए श्री भट्ट ने कहा कि काशीपुर समेत उत्तराखंड के सभी निगमों में भाजपा के मेयर बनने जा रहे हैं। जहां तक वार्ड 40 की बात है, इस वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी रवि प्रजापति रिकॉर्ड मतों से विजय होकर इतिहास रचेंगे। इस मौके पर भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, पूर्व मेयर उषा चौधरी भी मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी काम कर मतदान का माहौल शरीफ आदमी से अगर डरने लगे तो फिर कोई डरता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। वो तो बहुत सज्जन है, बहुत विनम्र है, बहुत मीठे आदमी है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। सर, वो कह रहे हैं कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गलत फहमी। वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद विजेंद्र सिंह की युवा, शिक्षित व कर्मठ बेटी ऋचा देव पुत्री ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे ईमानदार छवि के विजेंद्र सिंह की बेटी ऋचा देव पुत्री का कहना है कि वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 10 की सम्मानित जनता से वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए गैस सिलेंडर पर बटन दबा उनके पक्ष में वोट देने की अपील भी की है।
कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने रामनगर रोड स्थित चुनाव कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के सीएम हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का बयान देना दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का मेयर बन जाए तो क्या होगा, सरकार तो मेरी है। उन्होंने कहा, ये है भाजपा का असली चेहरा। कांग्रेस ने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की। जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से मैं सोच रहा था कि इस टाइप की वीडियो कब आएंगी, लेकिन मुझे प्रतीक्षा थी कि जब 4-5 दिन चुनाव को रह जाएंगे तो वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसी वीडियो आएंगी जिन वीडियो का कोई आधार नहीं होगा। कल बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की एक वीडियो देखी। वो जोर जोर से एक सभा में चिल्ला रहे थे कि साहब उनका मेयर बन भी गया तो क्या होगा, सरकार तो मेरी चल रही है, सरकार तो भाजपा की चल रही है। यह है असली चेहरा भाजपा का। टैक्स बार एसोसिएशन काशीपुर के अध्यक्ष प्रशांत कुमार वर्मा एडवोकेट ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा, कर्मठ व जवान एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा मधुर भाषी के साथ पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। उनका मानना है परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार काशीपुर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उनके वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 18 की सम्मानित जनता से विकास व परिवर्तन के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने कहा कि पिछले 20 सालों से काशीपुर में भाजपा का मेयर रहा व 10 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आपने इन सालों में कुछ नहीं किया। भाजपा के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये चुनाव आने पर जुमला छोड़ देते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। भाजपा सरकार मनमानी कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा की केंद्र, उत्तराखंड व नगर निगम में भाजपा की सरकार रही, लेकिन विकास नहीं हुआ। काशीपुर की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस बार कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल भारी मतों से विजयी होकर मेयर बनने जा रहे हैं। पंगा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे वार्ड नंबर 5 के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन काम्बोज के समर्थकों ने विशाल रैली निकाली। रैली में उमड़े जनसैलाब से साफ नजर आ रहा है कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। रैली में प्रशांत काम्बोज, हिमांशु काम्बोज, उस्मान अली, नरेंद्र सिंह, सुनील सागर, मोहित काम्बोज, मदन काम्बोज, रमेश सिंह, नवीन राज, कृष्णा बोरा, सूरज बोरा, पूनम काम्बोज समेत दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। एक्चुअली ना देखो जी, अपने यहाँ ना कितने गाँव में कायदे में तो ये सारी कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में है जाते नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद पर निर्दलीय युवा, कर्मठ, ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी मयंक मेहता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि के मयंक मेहता लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे हैं। मयंक वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। अतः वार्ड नंबर 35 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील की है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर मयंक के पक्ष में वोट दें। वार्ड नंबर 40 से निर्दलीय प्रत्याशी ऋचा देवपुत्री के समर्थन में उनके समर्थकों ने विशाल रैली निकाली, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान गैस सिलेंडर पर चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी ऋचा देवपुत्री के पिता पूर्व पार्षद विजेंद्र पाल सिंह ने लोगों से 23 जनवरी को गैस सिलेंडर पर मोहर लगाकर ऋचा को विजय बनाने की अपील की।